नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। ईडी और सीबीआई दोनों के ही मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई हुई। सीबीआई की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, सीबीआई की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया और साफ कहा गया कि मनीष सिसोदिया असली मास्टरमाइंड है। अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो ये बाहर जाएंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तमाम दलीलें दी गई, लगातार लंबी बहस चली और बहस के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो आज क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, कैसे मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, कोर्ट के अंदर आज फिर से वही चीजें हुई जो मनीष सिसोदिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दिक्कत क्या है कि इनको लग रहा है कि संजय सिंह छूट गए तो मैं भी छूट जाऊंगा, तो उन्होंने बेल प्ली लगाया, वो आगे बढ़ रहा था तो दूसरा बेल प्ली लगाया, वो कि चुनाव आ गए हैं, मैं बहुत महान लीडर हूं, नेशनल पार्टी का मैं सबसे नंबर 2 लीडर हूं, मेरे बगैर अगर चुनाव होते हैं तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, इसलिए हमें चुनाव प्रचार के लिए छूट दी जाए। कोर्ट ने कहा 30 तारीख को फैसला करेंगे और जब 30 तारीख को ऑर्डर आएगा तो ये इनफ्रैक्चुअस हो गया आपका ये जो कैंपेन वाला जो प्ली आपने लगाया था, इसका मतलब ये है कि उसको विड्रॉ कर लिया। अब बेल के ऊपर जो है बाकायदा फैसला 30 तारीख को आएगा। लेकिन आएगा क्या क्या आएगा? क्योंकि कोर्ट के अंदर ये तमाम तरह की इधर उधर की बातें करके आप लेना चाहते हो। आपको याद होना चाहिए कि आपने पहले भी बेल प्ली के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आपने अर्जी लगाई थी, रिजेक्ट हो गया। फिर उसको आपने चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, रिजेक्ट हो गया। फिर आप चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रिजेक्ट हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया तो आपने उस फैसले के ऊपर रिव्यू पिटीशन डाला, वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आपने आखिरी दाव हिंदुस्तान के पूरे जुडिशरी सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप रिव्यू कर सकते हैं और उसके बाद जो आखिरी रास्ता होता है कि आप क्यूरेटिव पिटीशन डालते हैं, वो भी खारिज हो गया। मतलब सारे दरवाजे बंद हो गए। एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये तुमको पता लगे और ये लगे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ा स्लो चल रहा है तो 6 महीने के बाद आप फिर से बेल के लिए, रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना। तो फरवरी में ये अप्लाई किया गया था। अब तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? केजरीवाल से पूछना चाहिए मनीष सिसोदिया को कि अगर वो अक्टूबर के समन में ही चले गए होते तो अब तक मसला बहुत आगे बढ़ गया होता। कोर्ट के अंदर तो यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वाले ही जो है लेट कर रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया इसलिए जेल के अंदर में है क्योंकि केजरीवाल 6 महीने तक लटकाता रहा, भटकाता रहा ईडी को। इसलिए आपको एक तो आपके लोगों की वजह से बेल नहीं मिल रहा, तो वो बात तो अलग है। लेकिन क्या कहा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर गुप्ता जी ने, क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा सिसोदिया डज नॉट सेटिस्फाई द रिगर्स ऑफ ग्रांट ऑफ बेल अंडर पीएमएलए, कि जो पीएमएलए कानून के तहत बेल देने की जो 3 शर्तें हैं, उन शर्तों को सिसोदिया पूरा नहीं करता है, इसलिए बेल नहीं मिलना चाहिए। ये लीगली वैलिड पॉइंट है और इसी के आधार पे मनीष सिसोदिया को फिर से बड़ा झटका लगेगा 30 तारीख को। सिसोदिया इज अ पावरफुल पर्सन विद अ पॉलिटिकल क्लाउट। भाई 17 मंत्रालय का मंत्री था ये, छोटा मोटा आदमी थोड़े, डिप्टी सीएम है, नेशनल पार्टी का नंबर 2 है, तो ये तो पॉलिटिकल क्लाउट रखता है। बाहर जाएगा ये बदमाशी शुरू कर देगा। He is the main accused in the case is also not entitled to parity. संजय सिंह को मिल गया तो ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये मेन अभियुक्त है, ये मेन कल्पिट यही है।
और क्यों कल्पित बताया जा रहा है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। द एलिगेशंस अगेंस्ट द आप लीडर सो दैट अ प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट रिगार्डिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस बाय हिम एंड ऑफ मिसयूज ऑफ पावर विच में हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन। बोले इसके ऊपर तो सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप चल रहा है। क्यों जैसे ही मालूम चला कि भाई सीबीआई जांच करने जा रही है, अपने 9 फोन को इसने यमुना में बहा दिए। ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में माहिर व्यक्ति है और बाहर निकलेगा, चूंकि ये पावरफुल व्यक्ति है इसीलिए ये बाहर गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बेल नहीं देना चाहिए। Investigation is at a nascent stage on certain key aspects and he may influence further investigation and witnesses. इस स्टेज पे अगर बेल दिया गया तो डेफिनेटली इनका मोटिव सॉल्व हो जाएगा। बोलेगा अगर इस मौके पे कि चूंकि हम लोग और भी बहुत ही नाजुक मोड़ पे इस इन्वेस्टिगेशन के हैं, अगर इस वक्त अगर आपने दे दिया, ये बाहर जाके सारा केस खराब कर देगा, ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेगा, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, बड़ा पावरफुल आदमी है, इसलिए इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। आगे क्या कहा गया, अर्लियर ऑल्सो बेल वॉज डिसमिस्ड, इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से रिलीफ नहीं मिला, इन्वेस्टिगेशन में इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि यही कोर्ट ने माना है कि ये मास्टरमाइंड है। दिल्ली हाई कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या कहा था कि ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस स्कैम, ये मास्टरमाइंड है, इसके बगैर तो कुछ हुआ ही नहीं। आगे विवेक जैन कह रहा था, जो सिसोदिया का वकील है, कि माय लॉर्ड अभी तुरंत फैसला कर दो, आज ही फैसला कर दो। कारण क्या है कि ये लोग जो अंदर हैं, मनीष सिसोदिया भी अंदर है और केजरीवाल भी अंदर है, केस दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। जिस हिसाब से देखिए इनकी पीड़ा कहाँ है, इस चीज़ को समझिए। ये कोर्ट में डिस्कशन में नहीं होगा, ये कहीं और बताया नहीं जाएगा, लेकिन कहाँ पीड़ा हुई है। पीड़ा सबसे ज़्यादा ईडी के उस एक्शन से हुई कि जिसमें चंद्रप्रीत सिंह को अरेस्ट किया गया। यही तो सबसे बड़ा मुर्गा पकड़ाया है, क्योंकि यही मनी चेन का आखिरी बिंदु है। जो आम आदमी पार्टी के कहने के ऊपर, ये आम आदमी पार्टी का एक एम्प्लॉय था, ये 55,000 रुपया महीना सैलरी आम आदमी पार्टी के अकाउंट से उठाता था। और जो गोवा के अंदर जो विटनेसेस मिले हैं, जो अंगारियाज हैं, जो वहाँ के उम्मीदवार हैं, जो वहाँ के सारे लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये चंद्रप्रीत ही था जो दिल्ली से आया था, वही पैसे बांट रहा था और उसको पकड़ लिया गया। वो तो एम्प्लॉय है, वो तो कोई नेता नहीं है। वो अगर सारी चीज़ें बता रहा होगा जिसकी अभी जानकारी ईडी के सूत्रों से आई नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए अगर उसने पोल पट्टी खोल दी, तो ये मनीष सिसोदिया, ये संजय सिंह, ये केजरीवाल, ये विजय नायर, ये सारे लोग ये बचने वाले जरा सा भी नहीं हैं, क्योंकि पैसा लिया गया, पैसा दिया गया, ये तो साबित है। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आपने कार्टेलाइजेशन किया, आपने इलीगल तरीके से कानून बनाया, हाँ बनाया इलीगल तरीके से, आपने इस कानून के जरिए साउथ लॉबी को मदद करने की कोशिश की, मदद पहुंचाई, और उसके अवैध में आपने 12% जो है L1 लाइसेंसीज का जो है कमीशन तय कर दिया। आपने रिटेल में बेचने वाले शराब व्यापारियों के लिए मुनाफों का अंबार लगा दिया और उससे आपने कट लिया। ये सारी बातें साबित हो गई है। अब सवाल बस इतना बचा हुआ था कि कैसे हैदराबाद से साउथ लॉबी का ये 100 करोड़ रुपया ये आपने गोवा में पहुंचाया और कुछ दिल्ली की तरफ आया, जिसे कहीं कहीं आपने सेटल किया। ये मनी चेन, इसकी आखिरी कड़ी जो चंद्रप्रीत है, वो जो पकड़ा गया है। से पूछताछ में आगे क्या कुछ खुलासा होता है वो तो ईडी के अगले एक्शन से ही समझ में आ जाएगा। लेकिन एक और अर्जी जो लगाई गई थी कि भाई चुनाव है, प्रचार के लिए छूट दी जाए, अंतरिम जमानत की जो अर्जी लगाई गई थी, उसको लेकर क्या अपडेट है?
कोई अपडेट नहीं, उसको विड्रॉ कर लिया इन लोगों ने। क्यों, किस बात भाई पर? अब क्योंकि अब तो बेल के ऊपर ही जब फैसला आएगा तो फिर वो तो रिडंडेंट हो गया। तो इसीलिए आप देखिए इन लोगों के जिसको कहते हैं दिमाग जो सातवें आसमान पे उड़ता है। भाई तुम उम्मीदवार हो, उम्मीदवारों के लिए कोई कानून है, किस कानून के तहत कोई लीडर जेल के अंदर बंद है उसको चुनाव कैंपेन के लिए बाहर आपको छोड़ दिया जाए ताकि तुम इन्फ्लुएंस कर सको? ये बार बार जो कुतर्क देते हैं, दिक्कत क्या आप इस चीज को भी समझिए, पैसे लग नहीं रहे हैं। कानून कोर्ट में लड़ने के लिए ये करोड़ों रुपए जो इसने खर्च किए अपने पॉकेट से, तो मनीष सिसोदिया का जा रहा है, न केजरीवाल का जा रहा है, न संजय सिंह का जा रहा है। ये तो दिल्ली की जनता के ऊपर वो श्राप है कि एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक सरकार वो आपके पॉकेट से पैसे भी चुराती है और अपने को बचाने के लिए आपके पॉकेट से ही पैसे ले रही है। अगर इन लोगों को कहा जाए कि भाई अपने से चुनाव लड़ लो, अपने से सारे केसेस लड़ लो, अभी तक में तो उसका पूरा जितना कमाया था सब बिक गया होता, ये मनीष सिंघवी और पूरे लीगल टीम को पैसे देते देते। तो इनके पास तो काम धाम कुछ है नहीं, पैसा लगना है नहीं, तो भाई आप जो है बड़े बड़े वकील को लगा दो। हर दिन आप देखिए कैपिटल टीवी के दर्शकों को हर दिन कोर्ट की खबर, ऐसा लग रहा है कि इस देश में जुडिशरी को कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो है केसेस को ही सुनना और उसके ऊपर जो है रोज जो है जजमेंट देना। तो ये एक अपने आप में केजरीवाल कहता था कि हम राजनीति बदल देंगे, देखिए क्या गर्त में ले गया है हिंदुस्तान की राजनीति को, और बेशर्मी देखिए कि हम जेल से ही चलाएंगे सरकार। तो ये देख रही है दुनिया। जी धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो मनीष सिसोदिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब जो फैसला है वो 30 तारीख को कोर्ट की तरफ से सामने आएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।